नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जो आज तक आपको किसी ने भी अपने वीडियो में नहीं बताया होगा। दोस्तों, जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी नहीं चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है, जिसको करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख सामर्थ्य की प्राप्ति होती ही चली जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और कुछ खाना बच भी जाता है। कभी कभार सब्जियां, ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज से ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वाले घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियाँ यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और न ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता पाना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको मालामाल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियाँ। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे मुंह पर हाथ लगाती हैं और बिना बगैर हाथ धोए, बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती हैं। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है और माता अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करने जैसा होता है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही छड़ भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से अधिक चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसा चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक उसे रसोई घर में उसे रखा हुआ है। ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मक शक्ति आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां
अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए खाने लगती हैं। ऐसा करना शुभ्रता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है। इसलिए यदि आप खाना बनाए तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर रख लें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब आप भोजन को चख सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 6, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 7, गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग करके रोटी बनाने लगती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 8, रसोई घर में टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग नहीं करें। टूटे हुए बर्तन नहीं रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कई लोग कुछ हद तक टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता है। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी भौचक्के हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को तंदुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, उसका उपयोग जरूर करें। वहीं पर यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने के लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें, तो इससे पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेसियां निकल रही हैं, तो आपके बच्चे की जान भी जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसलिए रेसियों वाली रोटी कभी ना खाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं उसके प्रभावशाली चमत्कारी उपाय के बारे में। आपकी किस्मत को चमका देगा। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले रसोई बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय के लिए आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वे काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे।
इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उसमें आपको असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल भी बासी ना रखें और उस रोटी को गाय को ना दें। साथ ही सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सूख जाए तो लोग क्या करते हैं कि गाय को दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उसके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोये को खिलाते समय गाय के सींग पर अपना हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरते रहें। माता गाय के आप चरण को स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वो भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें तो आप उस रोटी में थोड़ी सी हल्दी जरूर लगा लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा सा घी रख सकते हैं। गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री रख ले या फिर घी रख ले, मतलब कि खाली नहीं खिलाना है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।